जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये पशु परिचर का हमारा 8वां मॉडल पेपर रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी अपने पशु परिचर की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देखना बिल्कुल न भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बीच में 70 से 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम न खराब करते हुए। जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। राजपूताना की पूंजी मतलब राजपूताना की कुंजी राजस्थान के किस किले को कहते हैं? शेरगढ़ को, जयगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को या तारागढ़ को? शाबाश, बताइए किसे कहते हैं। देखते हैं कौन सही इसका आंसर दे पाता है। तो दोस्तों शाबाश, कमेंट करो फटाफट। जी हाँ सर, इसका सही आंसर तो रहने वाला है तारागढ़। कौन सा रहने वाला है? तारागढ़। ये तारागढ़ कौन सा है? अजमेर वाला है। कौन सा है? अजमेर वाला है सर, अजमेर वाला है, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो ध्यान रखना, धुरमेड़ी बताइए रामदेव जी से, तेजा जी से, गोगा जी से या बाबू जी से है? बताइए, देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाता है। शाबाश, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है, कमेंट करो फटाफट। जी हाँ दोस्तों, गोगा जी से है। किससे है? गोगा जी से है सर, गोगा जी से है। गोगा जी का मूल नाम पूछूं तो गुगो था। मूल नाम पूछूं तो गुगो था। क्या नाम था? गुगो था। इनको सांपों के देवता कहते हैं सर, इनको सांपों के देवता कहते हैं और इनको गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। नागराज का अवतार कहते हैं, नागराज का अवतार कहते हैं सर। जो मुस्लिम लोग हैं इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं, गोगा पीर के नाम से जानते हैं। लेकिन इनको जहर पीर तो किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था, महमूद गजनवी ने कहा था। दोस्तों ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट मैं बता दूं आपको इनके बारे में। और इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म होता है ददरेवा चूरू में होता है। कहाँ होता है? ददरेवा चूरू में होता है। ध्यान रखना, जब मैं आपसे पूछूं कि सिसमेड़ी कहाँ है, सिसमेड़ी भी कहाँ है? ददरेवा चूरू में है। कहाँ है? ददरेवा चूरू में है। इनकी गुरु पूछूं तो कौन थे? गोरखनाथ जी थे, गोरखनाथ जी। इनके गुरु पूछूं तो कौन है? गोरखनाथ हैं। तो दुर्मेड़ी है कहाँ? सर ये गोगामेड़ी में है। कहाँ है? गोगामेड़ी में। गोगामेड़ी कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? बयानादुर्ग में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में या सिवाना में? शाबाश, कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए मुझे कौन से दुर्ग में रहने वाला है। देखते हैं कौन। सर राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है तो वो तो है बयानादुर्ग में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन सेकंड कहाँ है? सेकंड दोस्तों मंडोर में है। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में है। यहाँ रावण का ससुराल है, रावण का मंदिर भी है। नंबर तीसरा विजय स्तंभ पूछूं सर ये कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दोस्तों ध्यान रखना, 9 मंजिला बना हुआ है। कितना मंजिला बना हुआ है? 9 मंजिला बना हुआ है। ये किसको समर्पित है? ये किसको समर्पित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, विष्णु भगवान को समर्पित है। कौन से भगवान को? विष्णु भगवान को समर्पित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, निम्न में से कौन सा संस्कार विवाह से संबंधित नहीं है? पाणी ग्रहण या अंत्येष्टि या समठनी या जाटनोटन? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? देखते हैं कौन इसका सही जवाब दे पाते हैं। शाबाश, बताइए मुझे। जनेऊटन सर ये क्या होता है? ये वही है जो वर पक्ष द्वारा भोजन करवाया जाए, वह क्या कहलाता है? जनेऊटन कहलाता है। सर इसमें तो अंत्येष्टि लग रहा है, ये मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है, बिल्कुल आपकी राइट बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। रजियारा सोरठा पुस्तक के रचयिता कौन है? चंद्र सिंह बिरकली है, कृपाराम खिड़किया है, मणि मधुकर है, केसी सिंह बारट है? शाबाश, बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। सर ये चंद्र सिंह हमने पढ़ा है कहीं। जी हाँ, जिनकी रचना है बादली, बादली लू डाफर, जो कि चंद्रमा पर कभी भी बादली लू डाफर नहीं चलती। सर मणि मधुकर, सर मणि मधुकर पढ़ा था हमने। क्या? पग फेरो, मणि मधु का पग फेरो बहुत अच्छा था। पग फेरो अपने बोलते हैं ना, घर में नई नई दुल्हन आती है, भाई हाँ इनको पग फेरो बहुत बढ़िया, मरछुर नौकरी लाग दो। वैसी वही बात है। तो रजिया राज सोरठा मैं बताऊं बात किसकी है? तो कृपाराम की है। केसी सिंह बारट की कोई रचना आप मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कन्हैया लाल सेठिया जी की
किस रचना के कारण उन्हें साहित्य अकादमी दिया गया था। जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसको सब्सक्राइब करना मत भूल जाना कहीं। अग्रिपानी, धरती धोरारी, रमणीय राधोआ, लिलटास। शाबाश, बताइए इनका सही आंसर क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लिलटास बिल्कुल राइट क्वेश्चन इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध है कहाँ का, जयपुर का, सीकर का, कोटा का या झालावाड़ का। देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, लहरिया पूछो तो, लहरिया पोमचा पूछूं तो जयपुर का है। चीड़ का कोटा का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। बजटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, कान में, गले में, कलाई में, पैर में। जी हाँ, बजट पेश करने गए थे कौन, कौन, तुलसीदास जी। शाबाश, वही है जिनको बीड़ी पीने की आदत थी, जो कि मंडल रखते थे, मंडल से मंडली याद होगा, तो वो ट्रिक थी किसकी, गले की। किसकी थी, गले की। इसका बी नंबर बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। गरासिया जनजाति का घर कहलाता है, क्या कहलाता है, शाबाश बताइए। गरासिया जनजाति का घर क्या कहलाता है, टापरा, कू, गेर, खोलरा। शाबाश बताइए फटाफट। सर, ये टापरा और कू है, ये तो भीलों के घर को कहा जाता है। ये खोलरा है, ये कथोड़ी घर के, कथोड़ी जनजाति के घर को कहा जाता है। लेकिन ग्राशिया सिरोही, ग्राशिया सिरोही, ग्राशिया जनजाति सर्वाधिक कौन से जिले में, तो सिरोही में है। इनके घर को गेर कहते हैं, क्या कहते हैं, गेर कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, राजस्थान में किस जनजाति की दो प्रमुख शाखाएं हैं, कथोड़ी, सांसी, सहरिया, कंजर। तो दोस्तों कथोड़ी सर्वाधिक निवास करती है कहाँ, उदयपुर में। सांसी, सांस तो भर गया था भरतपुर में। सहरिया, शहर से बार तो बारह में निवास करती है। कैसे कंजर, कैसे कोटा में निवास करती है। ध्यान रखना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पूछ रहे हैं अपने से उसका क्या आंसर है। तो ध्यान रखना, दो प्रमुख शाखाएं सांसी की हैं, किसकी हैं, सांसी की हैं। कौन कौन सी हैं सर, हमें भी बता दो, ये कौन कौन सी है। बीजा और माला है, मीजा और माला दो प्रमुख शाखाएं कौन सी जनजाति की है, तो ध्यान रखना सांसी की है। किसकी है, सांसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में रहने वाला ये रहा। राजस्थान की प्रथम सती कब हुई थी, बताइए शाबाश। कौन हुई थी, रूप कंवर, केसन कंवर, घेवर माता या संपल कंवर। शाबाश, देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, संपल कंवर थी। कौन थी, संपल कंवर थी। अंतिम कौन थी, रूप कंवर। अंतिम पूछूं तो कौन थी, रूप कंवर थी। घेवर माता के मंदिर पूछूं तो राजसमंद में है, राजसमंद में है। बिना पति के सती हुई थी, बिना पति के सती हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। बाल विवाह के विरुद्ध शारदा एक्ट पारित करता हरविलास शारदा कहाँ के निवासी थे, उदयपुर के, अजमेर के, झालावाड़ के या कोटा के। शाबाश, देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाता है। जी हां, शारदा एक्ट कब लागू किया गया था दोस्तों, ध्यान रखना 1929 में लागू किया जाता है। 1929 में लागू किया जाता है। हरविलास शारदा द्वारा। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो अजमेर के रहने वाले थे। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। बहुत बार बताता हूं मैं कि आपको ऑप्शन में हमेशा ही वो तेजाजी देते हैं। जैसे पांच पीरों को याद करने के लिए ट्रिक रहती है हमारी, पहरा मांगो, पहरा मांगो। दोस्तों ये पहरा मांगा, ध्यान रखना। क्या है पहरा मांगो, पै से पाबू जी, है से हड़बू जी, है से हड़बू जी, रा से रामदेव जी, रामदेव जी, माँ से मंगलिया मैया जी, गो से गोगा जी। क्या हो जाएगा, गोगा जी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। तो इसका ध्यान रखना, तेजाजी नहीं है। तेजाजी तेज थे, निकलिए थे कहाँ, पर्वत पर। कहाँ निकलिए थे, पर्वत पर निकलिए थे। तेजाजी तेज थे, निकलिए थे कहाँ, पर्वत पर। तो पर्वत सर नागौर में इनका क्या लगता है, मेला लगता है। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोथी खाना पुस्तकालय कहाँ स्थित है, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या कोटा में। शाबाश, बताइए कहाँ स्थित है पोथी खाना। शाबाश,
जी हाँ, पोथी खाना सर ये जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, निम्न में से कौन से संत को विष्णु का कलिंग अवतार मानते हैं? चरणदास जी, जसनाथ जी, संत माव जी, संत रामानंद जी। शाबाश, बताइए किसको मानते हैं ये? जी हाँ, संत माव जी को मानते हैं। किसको मानते हैं? संत माव जी को मानते हैं। उसके बाद सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है? सिसोदिया रानी का महल पूछूं तो कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या कोटा में? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है। किसने मनवाया था? सवाई जय सिंह ने मनवाया था। सवाई जय सिंह ने बनाया था अपनी रानी चंद्र कंवर के लिए। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, देवीलाल गुर्जर व नानक जी भील किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? संत अपने मेव किसान आंदोलन में, अलवर किसान आंदोलन में, बेगू किसान आंदोलन या बंदी में? शाबाश, बताइए कौन से आंदोलन में शहीद हुए थे? जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, ये हो गया दोस्तों, ध्यान रखना, हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीकानेर के किस शासक को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है? शाबाश, बताइए। राय सिंह को, सूर सिंह को, अनूप सिंह को या राव जैसी को? देखते हैं कौन सही इसका जवाब दे पाता है। जी हाँ, अनूप सिंह को। अनूप सिंह ने अनूपगढ़ बसाया था। अनूप सिंह ने अनूपगढ़ बसाया था। ध्यान रखना, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम पूछूं तो चुगेर है। क्या नाम है? चुगेर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड गंगानगर, केसरीराव पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड। बताइए कौन सी है इनमें से? जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित है? जी हाँ, गोटन नागौर, खारिया खंगार, ब्यावर अजमेर या ए बी दोनों? बी कर लेना दोस्तों यहाँ। जी हाँ, गोटन नागौर में भी है, खारिया खंगार में भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ था? रणमल रतिपाल या जयमल फतेह या गोराया बादल या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, तीसरा साका कब होता है? तो 1568 में होता है, जिसका सही आंसर रहने वाला है जयमल और फतेह। जो कि पहला साका पूछूं तो दोस्तों 1303 में होता है। 1303 में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? शाबाश सर, दिवेर का युद्ध तो 1582 में होता है। कब होता है? 1582 में होता है, जिसे अब्दुल फजल बदायूनी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कर्नल जम्पस्टोड। मैराथन किसने कहा था? मेवाड़ का मैराथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कर्नल जम्पस्टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपली कहा था। क्या कहा था? थर्मोपली कहा था दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए थे। बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, दौसा में, धौलपुर, अलवर, बाड़मेर, अजमेर में, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में, अजमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? सर, ये रिको की स्थापना तो 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में की गई थी, ध्यान रखना। उसके बाद वापस इसकी स्थापना की गई कब? 1979 में की गई थी, लेकिन इसने कार्यकर प्रारंभ किया 1980 में किया था दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान में मरुधरा बायोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर। शाबाश, बताइए कहाँ है बायोलॉजी पार्क पूछूं तो आपसे मैं। जी हाँ, ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ है? बीकानेर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? वीरराज चतुर्थ, विशलदेव, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर, अर्णोराज। शाबाश, बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है विग्रहराज चतुर्थ, जिसे क्या कहते थे? विशलदेव। क्या कहते हैं? विशलदेव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी?
सर डूंगरपुर की पूछ रहा है। भोगेलाल पांडे ने की थी, भोगेलाल पांडे ने की थी। डांगरों के भोग लगाना चाहिए, डांगरों के भोग लगाना चाहिए। सर डांगरों के पैर चार होते हैं, चार होते हैं, तो चार से 44 याद होगा। 1944 में की थी स्थापना, ध्यान रखना। किसने की थी? भोगेलाल पांडे ने की थी। निम्नलिखित में से सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने विजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पत्ती, नारायण सिंह पटेल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? शाबाश, ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 सभी थे दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? जफर खां, नुसरत खां, उलुग खां या ऐनुल मुल्क मुल्तानी? शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है नुसरत खां। क्या हो जाएगा? नुसरत खां हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, प्रतिहार वंश की मंडोर शासक के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? शाबाश, बताइए। नागभट्ट प्रथम ने, कुकुक ने, वाउक ने या रजिल ने? जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है नागभट्ट प्रथम। क्या आ जाएगा? नागभट्ट प्रथम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेमेल युग जोड़ा ज्ञात कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, माहिजा सागर बांसवाड़ा, अफीम की खेती जिला सीकर है, सेमन घास युक्त विस्तृत जैसलमेर में है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? सर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो भरतपुर में है, बिल्कुल राइट है। माही बजाज सागर भी पूछूं तो बांसवाड़ा में है। अफीम की खेती सर सीकर में नहीं, चित्तौड़गढ़ में होती है। कहाँ होती है? चित्तौड़गढ़ में होती है। लेकिन सेवन घास तो जैसलमेर में ही पाई जाती है। बिल्कुल राइट, इसका क्वेश्चन अपना आंसर रहने वाला है नंबर 3, जो कि अफीम की खेती कहाँ होती है? चित्तौड़गढ़ में होती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, ये कहाँ है आपको बताना है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली? शाबाश, कमेंट कीजिए फटाफट। जी हाँ सर, इसका सही आंसर रहने वाला है जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, ऊन जोधपुर है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही, कब तक रही थी ये आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ, 1609 तक रही थी, 1597 तक, 1615 तक, 1605 तक? बताइए। शाबाश। सर ये तो कब तक रही थी? जी हाँ, 1615 तक रही थी। कब रही थी? 1615 तक रही थी। कब से लेके कब तक? 1585 से लेकर 1615 तक रही थी। 1585 लेकर 1615 तक रही थी दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया था? अलबुरिन ने, मार्कोपोल ने, अब्दुल रजाक ने या सुलेमान ने? शाबाश, बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है सुलेमान। क्या हो जाएगा? सुलेमान हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर? शाबाश, बताइए। सर सबसे कम तो जैसलमेर का है, कितना है? 17। 2 नंबर पर आता है बीकानेर, कितना है? 78। तो इसका सही आंसर रहेगा, दूसरे का पूछा था बीकानेर। सर्वाधिक जनसंख्या पूछू तो कहाँ रहे हैं? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान में मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? राजस्थान में मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? होली पर, दीपावली पर, विवाह उत्सव पर या संक्रांति पर? बताइए कब पहनी जाती है? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह पर पहनी जाती है, विवाह पर पहनी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, कौन थे? जी हाँ, अमर सिंह राठौड़, जसवंत सिंह प्रथम, राव उदय सिंह, रावचंद्र सेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव उदय सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राव उदय सिंह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन आता है, नरेंद्र मंडल नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र नाथ ने की थी, विवेकानंद ने की थी, लॉर्ड रीडिंग ने की थी या गंगा सिंह ने की थी? बताइए, शाबाश, किसने की थी? जी हाँ जी, इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा सिंह ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी।
सर इसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के किन जिलों की सीमा लगती है? दोस्तों ध्यान रखना, अब जालोर की जगह लगता है सांचौर, क्या लगता है? सांचौर लगता है, और उदयपुर भी लगता है। कौन सा लगता है? उदयपुर भी लगता है। तो उदयपुर अपन याद करते हैं, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो क्रम से लगते हैं। तो गुजरात के साथ इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? दोस्तों ध्यान रखना, अभी बी पार्ट वाले भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर ही। 75 क्वेश्चन है, डरिए मत, 75 से 76 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। धौलपुर, बीकानेर, टोंक या कोटा? शाबाश, किसने नहीं की थी? इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, कोटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, बीकानेर के राठौड़ की री ख्यात में लेखक थे कौन? दयालदास, श्यामलदास, बांकीदास या नैन्सी? शाबाश, बताइए। इसका सही आंसर रहने वाला है क्या? जी हाँ, दयाल दास थे। कौन थे? दयाल दास थे, दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आप मुझे बताओ कमेंट करके। जयसीमा सिद्धरा द्वारा, भोज द्वारा, द्रौपदी सूरी द्वारा या हेमचंद्र सूरी द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान का कौन सा जिला पत्थरों व पहाड़ों के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। शाबाश, बताइए। सर डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर को पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल के नाम से जाना जाता है, कांठल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ, बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बांसवाड़ा को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं? नौ सभ्यता, नलीसर सभ्यता, माउंट आबू से या बराड़ से? शाबाश, बताइए कहां से मिले हैं, कमेंट कीजिए फटाफट। सर ये तो नौ सभ्यता से मिला है। नौ सभ्यता है कहाँ? भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में, दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग का दर्जा दिया गया था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, ये आपको बताना है। किसकी समिति के तहत दिया गया था? तो ध्यान रखना, महमूद यूनिस समिति के तहत इसको दर्जा दिया गया था। दर्जा दिया कब दिया गया था, ये आपको बताना है। 1 फरवरी 1989 को। कब दिया गया था? 1 फरवरी 1989 को दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा अखेर निषेध क्षेत्र कौन सा है? बताना है आपको। सर अखेर क्षेत्र निषेध है कितने राजस्थान में? 33 हैं। कितने हैं? 33 हैं। तो सर्वाधिक कौन से जिले में है? तो ध्यान रखना, जोधपुर में है। कितने हैं? जोधपुर में 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं, दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद आपको बताना है क्या, संवत्सर, कौन सा? संवत्सर कोटसर वाला कहाँ पड़ता है? ये चूरू में, जो कि सबसे बड़ा है। कौन सा है? बड़ा है। आपसे छोटा पूछा गया है कनक सागर बूंदी वाला, छोटा है, दोस्तों ध्यान रखना। टोटल है कितने? 37। सर्वाधिक कौन से जिले में है? जोधपुर में है। और संवत्सर कोटरम वाला सबसे बड़ा है, छोटा पूछा गया कनक सागर बूंदी वाला हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जयूप हारप भी कहा जाता है? रावणहत्था, मोरचंग, खड़ताल या कामयाचा? शाबाश, बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? सर इसका सही आंसर रहने वाला है मोरचंग। मोरचंग क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। दोस्तों रावणहत्था तत्वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के किस जिले में को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? जोधपुर को, बीकानेर को, जैसलमेर को या गंगानगर को? शाबाश, बताइए रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं? जी हाँ, देखते हैं कौन सही आंसर दे। जी हाँ, जैसलमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? मोहनलाल सुखाड़िया,
हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, जीवराज नारायण या मेहता? शाबाश, बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हीरालाल शास्त्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, आनंदपुरा भूकिया खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? शाबाश, आनंदपुर। एक और आती है जगतपुरा, कौन सा आता है? जगतपुरा। दोनों के दोनों किसके खाने हैं? सर ये तो सोने की हैं। बताया था सोना, नहीं तो बांस के डंडे पड़ेंगे। कहाँ निकलता है? बांसवाड़ा में निकलता है। कहाँ निकलता है? बांसवाड़ा में निकलता है। सर ये आपने बताया था जग, सोने का जग मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। सोने का जग मिल जाए तो आनंद ही आनंद है, दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद नंबर 54, 55, 53 या 65? शाबाश, कमेंट कीजिए मुझे फटाफट, कौन सा है वह? सर इसके लिए तो हमने पढ़ा था, कौन सा होगा सर? 153 नंबर होगा। अनुच्छेद नंबर 153 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा, सरस, गंगमूल या उर्मुल? बताइए, शाबाश। इसका सही आंसर रहने वाला है क्या? पद्मा। पद्मा बताओ दोस्तों कौन से जिले में है? तो ब्यावर में है। कहाँ है? ब्यावर में है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, पशुओं में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? सर ध्यान रखना, ये बच्चों पार्ट बी आ चुका है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अब स्थायी दांत पूछे हैं और अस्थायी, दोनों पता होना चाहिए। अस्थायी पूछूं तो दोस्तों ध्यान रखना 20 होते हैं। अस्थायी पूछूं तो 20 होते हैं, स्थायी पूछूं तो 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। हमसे स्थायी पूछे गए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, बकरी के मांस को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? बीफ, चिकन, पोर्क या मटन? मटन कहते हैं, बताइए। सर गाय के मांस को तो बीफ कहा जाता है, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। बकरी के मांस को चेवन कहते हैं और भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। गाय का मांस बीफ कहलाता है, बकरी का मांस चेवन कहलाता है, भेड़ का मांस मटन कहलाता है दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? करनाल में, बेरिल में, पतन नगर में या बीकानेर में? शाबाश, बताइए। जी हाँ, करनाल में स्थित है। कहाँ है? करनाल में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस, कपरा हिरकस, बोस इंडिकस, या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताइए, शाबाश। सर गाय का बताएं? गाय का तो बोस इंडिकस है, गाय का बोस इंडिकस है। तो भेड़ का क्या है? ओविस एरिस है। क्या है? ओविस एरिस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, गिर गाय का उत्पत्ति स्थान बताइए। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब? शाबाश। सर गिर गाय का उत्पत्ति स्थान गुजरात से माना जाता है। कहां से माना जाता है? गुजरात से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा, टेंटोइंग है क्या है? एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का, एक तरीका पशुओं को बहस करने का, एक बीमारी का नाम है, एक पक्षी का नाम है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाता है। सर इसका सही आंसर है टेंटोइंग एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का है। क्या है? एक तरीका है जो पशुओं की पहचान बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है? शाबाश। जी हाँ, राजस्थान में है कहाँ? राजस्थान में, ध्यान रखना, अविका नगर टोंक में। कहाँ है? अविका नगर टोंक में है दोस्तों, ध्यान रखना ये भी आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, ऊंट की कौन सी नस्ल सेना के द्वारा उपयोग में ली जाती है? बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी या ये है सिंधी? दोस्तों ध्यान रखना, कौन सी? सिंधी। बताइए 59 नंबर का। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेरी हो जाएगी। सेना द्वारा उपयोग में ले जाना, बीकानेर नस्ल का उपयोग में लेते हैं। उसके बाद पशु के दूध में छेना सर्वश्रेष्ठ बनता है, बताइए। भैंस से बनता है, गाय के या बकरी या भेड़ से? कौन से दूध से? छेना। अब दोस्तों छेना होता क्या है? पनीर होता है। साहब ने खाया होगा पनीर को, तो बताइए कौन से नस्ल के, आपने कौन सी दूध से पनीर सर्वाधिक अच्छा बनता है? भैंस वाली गाय दूध से, या गाय या बकरी या भेड़ से? बताइए फटाफट।
सर ये गाय का दूध होता है ना, इससे बहुत अच्छा बनता है पनीर। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? राठी गाय का, बताइए राठी गाय का प्रजनन केंद्र पूछूं तो कहाँ है दोस्तों? शाबाश। चांदन में, बसी में, नौर में, झालावाड़ में, बताइए कहाँ है? सर इसका प्रजनन केंद्र चांदन में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, भैंस की किस नस्ल के सींग हंसियाकार होते हैं? मुर्रा, भदावरी, महसाणा या सुरती? शाबाश। सर इसका सही आंसर रहने वाला है मुर्रा। क्या हो जाएगा? मुर्रा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, भैंस की किस नस्ल के सींग, हो गया दोस्तों ये मुर्रा है। उसके बाद पशु सामान्यतः कितने घंटे जुगाली करता है? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे? बताइए। शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा, नवजात शिशु को उसके शरीर के भार का चीज पिलाया जाता है कितना? शाबाश। जी, 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हो चुका है, खीस पिलाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस, सर 26 नवंबर को तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को सर एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 1 जून, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय दुग्ध पूछे तो 26 नवंबर हो जाएगा, विश्व पूछे तो 1 जून हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, चने से प्राप्त चारा जिसे ऊंट बड़े चाव से खाता है, बताइए क्या कहलाता है? खरैया, पार्लर या पात, या लूम या लोम या खाकला? शाबाश। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा खारिया। क्या कहलाता है? खारिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है? कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है? शाबाश। गोवंश, भेड़, ऊंट, बकरी, बताइए कौन सा पाया जाता है दोस्तों? जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बकरी सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद नवजात बछड़े का सर्वप्रथम आहार होता है दूध, ग्लूकोज, शहद या कोलेस्ट्रम, बताइए कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कोलेस्ट्रम रहता है। क्या रहता है? कोलेस्ट्रम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में, बिचवाल में, मालपुरा, कुम्हेर में? शाबाश। सर इसका सही आंसर रहने वाला है क्या? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र पूछूं तो कहाँ है? शाबाश। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है कहाँ? मालपुरा। मालपुरा कहाँ है? टोंक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पीला रंग और सफेद रंग होता है कैसिन के कारण। सफेद रंग पूछूं तो किसकी वजह से होता है? कैसिन की वजह से। पीला पूछूं तो केरोटीन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं है? डेंगू, एड्स, सर्दी या तपेदिक? अब साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लिए दोस्तों, ध्यान रखना। इनमें से नहीं है डेंगू, एड्स, सर्दी या तपेदिक, तपेदिक, टीबी? जी हाँ, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दिमाग होता है या हृदय होती है, त्वचा होती है, रीढ़ की हड्डी होती है? मानव का सबसे बड़ा अंग पूछूं शरीर का तो त्वचा होती है दोस्तों। क्या होती है? त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये अब 2-4 रहे हैं दोस्तों, डरिए मत। जरा दूरदृष्टि को निम्नलिखित में से किस प्रकाशित लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल, द्विफोक्सी या त्रिफोक्सी? शाबाश। बताइए। जी हाँ, द्विफोक्सी लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? पानी में चीनी घुलना, बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण, दूध का खट्टा होना? बताइए दोस्तों इसका रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? जी हाँ, दूध का खट्टा होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? कंडेला, केल्विन, एम्पेयर या मोल? शाबाश। बताइए।
जी हाँ सर, इसका ये तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा पूछूं तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे बीच में दोस्तों आ चुका है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? शाबाश बताइए। हरित लवक को कहते हैं, गोलीच को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं या रसधनी को कहते हैं? शाबाश बताइए, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? जी हाँ, हरित लवक इसका बिल्कुल राइट रहने वाला है। जी दोस्तों, आपके बीच में ये आज की क्लास थी। क्वेश्चन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।